हेलो गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर विद आदर्स। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मिट्टी की संरचना, मिट्टी मिट्टी गठन के कारक और मिट्टी गठन प्रक्रिया, ठीक है, मिट्टी कह लो या आप लोग मृदा कह लो, वो बात एक ही होती है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स, सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल फार्मिंग प्रोसेस, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग जाके पिछली वीडियो को देख लें इससे पहले, ताकि आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप लोग पिछला वीडियो देख लेंगे, पिछला लेक्चर, तो आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले आप लोग जाके पुराना वाला वीडियो ज़रूर देखें, तब आके इस वाले वीडियो को जो देखें, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मृदा के प्रकार पर होने वाला है, ठीक है, या इंग्लिश में बोल लो तो टाइप्स ऑफ सॉइल पे होने वाला है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो मिट्टी के गुण या बनावट, ठीक है। तो बनावट के आधार पर मिट्टी को मोटे तौर पर निम्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, जिसमें कि हमारा पहला है रेत मृदा, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सैंडी सॉइल। दूसरा है गाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिल्ट सॉइल। और तीसरा हमारा है चिकनी मिट्टी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्ले सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सामने फिगर के थ्रू कुछ समझाया गया है, आइए थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो जो सैंड पार्टिकल होता है उसका जो साइज़ होता है, उसके बाद इसमें जो हम लोगों को फिगर के थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साइज़ के बारे में हम लोगों को बताया गया है, तो उसको आओ देख लेते हैं, ठीक है। तो जो सैंड पार्टिकल होता है उसका जो साइज़ होता है वो 2.0 mm से लेके 0.05 mm तक होता है, ठीक है। ये हम लोगों का सैंड पार्टिकल हो गया। उसके बाद जो हम लोगों का अगला है ये है सिल्ट पार्टिकल। तो इसका जो साइज़ होता है वो 0.05 mm से लेके 0.002 mm तक होता है, ठीक है। उसके बाद जो क्ले पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 0.002 mm से लेके और कम तक, ठीक है, इससे और कम तक इसका जो साइज हो सकता है, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे है मिट्टी के गुण या बनावट, उसके बारे में है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो मृदा संरचना मिट्टी का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। मिट्टी की बनावट जानने से ही निम्न के बारे में जानकारी मिल जाएगी। वो जानकारी क्या मिलेगी, उसको पॉइंट के रूप में दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं। इसके माध्यम से पानी कितनी आसानी से बहता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसकी जल धारण क्षमता कितना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसमें कितनी अच्छी तरह से पौधों की वृद्धि होती है इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का दूसरा पॉइंट है ये क्या है, मिट्टी के प्रत्येक प्रकार को बनाने वाले कणों का आकार कणों के बीच रंध्रों के आकार को निर्धारित करता है। अर्थात मिट्टी जो उसके कण का आकार होता है वो रंध्र के आकार को भी निर्धारित करता है कि रंध्र का आकार कितना होने वाला है और उसमें रंध्र के आकारों की संख्या कितनी होने वाली है, ठीक है। वो मिट्टी के आकार पर निर्भर करता है। और उसके बारे में थोड़ा दो पॉइंट दिया गया है, ये उसको भी देख लेते हैं क्या है। तो उसमें यह है, मिट्टी में मौजूद रंध्र हवा और पानी को धारण करते हैं। तो जो रंध्र बनते हैं उनका जो काम होता है वो क्या होता है, हवा और पानी को वो धारण किए रहते हैं, इनका यही काम होता है। मिट्टी को बनाने वाले कण जितने बड़े होते हैं उन दोनों के बीच का रंध्र उतना ही बड़ा होता है। अर्थात आप लोग समझ गए ना, बात वही आके आ गई कि मिट्टी का कण जितना बड़ा होगा रंध्र उतना ही बड़ा होगा या रंध्र का आकार उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, आपको फिगर के थ्रू यहाँ पे सॉइल भी दिखाया गया है कि सैंड सॉइल कौन सी है और सिल्ट सॉइल कौन सी है और क्ले सॉइल कौन सी है, उसका कलर भी थोड़ा बहुत दिखाया गया है, ठीक है। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है बट दिया गया है यहाँ पे। तो आइए आगे चल के देखते हैं आगे क्या है। आगे है मिट्टी के प्रकार,
ठीक है। तो मिट्टी के प्रकार में जो जो सबसे पहले हमारा है वो रेतीली मिट्टी है या रेतीली मृदा, जिसे बोले सैंडी सॉइल, उसके बारे में है। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आकार में यह 2 mm से लेकर या 2 mm से बढ़ के, ठीक है, या 2 mm से ज़्यादा से लेकर 0.05 mm तक हो सकता है इसका साइज, ठीक है। कण सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा रेत को, आप लोग तो ऐसे आसानी से देख सकते हैं ना, आप लोगों ने इसको पहले ही देखा होगा, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है देखने के लिए, तो बस वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि इसमें सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई देती है, ठीक है, मतलब इसमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं पड़ती इसको देखने के लिए। कणों के आकार के कारण रेत किरकिरी लगती है, ठीक है, मतलब इसको टच करने पे किरकिरा सा महसूस होता है। दूसरा जो पॉइंट है, जब तक पूरी तरह से गीले नहीं होते एक दूसरे से चिपक कर ढेर नहीं बनाते। मतलब ये है कि अगर हमारे जो मृदा होगी अगर गीली होगी तो वो ढेले के रूप में बन जाएगी, अर्थात वो ढेले के रूप में नहीं बनेगी, वो ऐसे कणों के रूप में ऐसे ही बिखरी रहेगी, ऐसे देखिए, ऐसे ढेले के रूप में नहीं बन पाएगी, ऐसे दूर दूर रहेगी। वो आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकली भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, गाद या चिकनी मिट्टी की तुलना में पौधों के लिए पोषक तत्व कम होते हैं। बिल्कुल जायज़ सी बात है, इसमें पोषक तत्वों की बहुत ही न्यूनता पाई जाती है या बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसलिए इस पे काफ़ी फसल जो नहीं उगाई जा सकती हैं, ठीक है। कुछ ही ऐसी फसल होती हैं जो रेतीली मृदा पे उगाई जाती हैं, ठीक है। तो रेत के कणों के बीच रंध्र होते हैं जो पानी का मुक्त निकास और हवा का प्रवेश करने देते हैं, ठीक है। पानी को अच्छी तरह से धारण नहीं करती है या पानी को बनाए नहीं रख पाती, इसलिए सूखे की संभावना बढ़ जाती है और अधिकांश पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए इसमें ज़्यादा अधिकतर जो पौधे हैं नहीं उगाए जाते या फसलें नहीं उगाई जाती, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। आइए देखते हैं आगे का जो है पॉइंट। मिट्टी के प्रकार में जो दूसरा है हम लोगों का गाद, या इंग्लिश में बोले तो सिल्ट सॉइल, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो आकार होता है 0.05 से बढ़ के थोड़ा या इससे थोड़ा ज़्यादा होकर 0.002 से 2 mm से कम तक हो सकता है, ठीक है। इसका जो कण होता है सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई नहीं देता, अर्थात इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। कणों के आकार के कारण गाद आटे की तरह भुरभुरी चिकनी लगती है। दूसरा पॉइंट जो है, गीली गाद एक दूसरे से चिपकती नहीं है और अलग अलग आकार में ढाली नहीं जा सकती। तीसरा जो पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट है हम लोगों का, रेत की तुलना में पौधों के लिए अधिक जल धारण करती है, मतलब इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो थोड़ा अधिक होता है और जल का निकास धीमा होता है, जैसा कि उस मिट्टी के बारे में इस फिगर में दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बहते पानी में आसानी से धुल जाती है। रेत की तुलना में पौधों के लिए अधिक पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, मतलब सैंडी सॉइल के अपेक्षा इसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है, ठीक है। तो आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोगों का क्या है। अगला जो हम लोगों का है चिकनी मिट्टी, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्ले सॉइल। तो इसका जो आकार होता है 0.002 mm से कम होता है, ठीक है, या इतना हो सकता है या इससे कम होता है, ठीक है। तो इसका साइज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो इसका जो अगला पॉइंट है वो क्या है, कण छोटी परतों या चपटी प्लेटों के रूप में होती है और सूक्ष्मदर्शी के बिना देखे नहीं जा सकते। ये वाली भी जो मृदा होती है इसको भी अगर इसके एक पार्टिकल को देखना है तो उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। सूखी होने पर भी चिकनी मिट्टी बहुत भुरभुरी होती है और गीली होने पर बहुत चिपचिपी और फिसलन वाली होती है। गीली चिकनी मिट्टी को किसी भी आकार में या एक छड़ी के रूप में आसानी से ढाला जाता है। पानी मिलाने पर
पानी मिलाने पर फूल जाती है और पानी के वाष्पीकृत हो जाने पर सिकुड़ जाती है और कठोर हो जाती है। अगला जो पॉइंट है, कणों के बीच के रंध्र के खाली स्थान बहुत छोटे होते हैं, इसलिए चिकनी मिट्टी में पानी और हवा बहुत धीरे धीरे गति करते हैं। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। चिकनी मिट्टी पानी के कारण एक दूसरे से चिपककर हवा के रिक्त स्थान को भर देती है। तो जो रिक्त स्थान होता है उसको ये चिपक कर क्या कर देते हैं, भर देते हैं। चूंकि नमी इस मिट्टी से अच्छी तरह से नहीं निकलती, इसलिए चिकनी मिट्टी अक्सर ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए पौधों की जड़ों के लिए बहुत गीली होती है। इसके परिणाम स्वरूप वे गल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो है यहीं पे ख़त्म होता है टॉपिक। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तब